हेलो दोस्तों, बच्चे, सीनियर, जूनियर्स, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए एक एक, जो हमको मोटिवेशन दे सके, वीडियो बना सके। तो मैं क्लास 11th के चैप्टर पढ़ा रहा था जो बोटनी में है, अभी तो जो बोटनी चल रहा है तो बोटनी ही पढ़ा रहा था। उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वो आप लोग देख रहे होंगे, तो पुराने बच्चे जो शुरू से ही चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं वो सारा चीज़ मालूम हुआ कि कहाँ से क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाते हैं, सारा चीज़ मालूम है। और जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे जोड़ रहे हैं, जिनको नया टॉपिक देखना है, नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर टॉपिक में सिर्फ प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और उसके अंदर जो क्रिस्टने हैं, वैक्यूल्स है, जो 2-3 पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। मतलब एक तरह की तरीके से कहने का मतलब है कि आज जो अभी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो नए टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर ये टॉपिक में आपको सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, जो नए हो पुराने हो सभी लोग। लेकिन हाँ, जो बच्चे को चैप्टर में ही प्रॉब्लम है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में सारा लेक्चर बना हुआ है शुरू से अभी तक का, जो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल, सारा चीज़ जो अभी तक पढ़ाए हैं, इससे पहले जो टॉपिक था वो सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है नोट्स के साथ, एक्सप्लानेशन के साथ। तो वो लोग आप लोग शुरू से जाके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ से फॉलो कीजिएगा। नहीं तो फिर ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो फिर बोलिए कि समझ में नहीं आएगा। तो जिनको टॉपिक में प्रॉब्लम है, इनसे पहले वाला क्लियर है, उनके लिए ठीक है। नहीं, जिनको चैप्टर में ही प्रॉब्लम है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है बोले दिए कि सारा चीज़ जो पढ़ा चुके हैं, सारा टॉपिक वो पहले आप लोग देख के आइए, फिर यहाँ पढ़िएगा। तो बता दिए अभी कि क्या करना है। अभी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले लिखेंगे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, फिर उनके बारे में समझेंगे कि क्या कहता है ऊपर और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में बताएंगे। जहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये आया हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, नहीं बिताते हैं, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है इतना ही रहता है। सिंपल आपको बताना होता है कि क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। क्योंकि हम शायद पिछले वीडियो में बताना भूल गए थे या बताए थे, हमको खुद याद नहीं है। अगर बताए होंगे तब भी ठीक है, नहीं बताए होंगे तो अभी बता दिए कि आज क्या पढ़ना है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो उसके अंदर मतलब 3-4 पॉइंट जो आता है, क्या क्या आता है, वो सारा चीज़ लिखेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या आता है। चलिए लिखते हैं उसके बारे में और समझते हैं क्या करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर समझा देते हैं, फिर लिखने का समय देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये मान के चलिए कि जो हम बनाए हैं चौकोट या स्क्वायर में, ये स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता दिए कि ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है सो देखिए। पहले मेन चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी अपरेटस इसको बोल सकते हैं, इसरो आता है, फिर लाइसोसोम आता है और वैक्यूल होता है। ये चार चीज़ होता है ना, ये चार चीज़ के मिलने से जो सिस्टम बनता है, मतलब जहाँ पर ये चार चीज़ रहेगा और उसके अंदर जो सिस्टम बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। तो ये चार चीज़ मिलने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। अगर पूछे किन चार चीज़ कोऑर्डिनेट होकर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा ER, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। और ये अगर मान के चलिए ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट ऑब्वियस सी बात है होंगे, जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, मैच्योर वेसिकल्स होते हैं। ये सारे चीज़ होते हैं साइटोप्लाज्म में मतलब प्रेजेंट होते हैं। हम कंप्लीट बोल रहे हैं, कंप्लीट है मतलब एक साइटोप्लाज्म में ये सारा चीज़ प्रेजेंट तो होता ही है, लेकिन हाँ उसके अंदर अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, वैक्यूल हो और गोल्गी अपरेटस हो, ये चार चीज़ जहाँ पर मिलकर अगर कोई सिस्टम बनते हैं उसको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ये मतलब एक तरह समझिए कि फंक्शन ऑफ 4 मतलब फंक्शन ऑफ 4 सेल ऑर्गेनल। ये मान के चलिए ये चारों जो है ना 1 2 3 4 ये चारों क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है और आर कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ, जहाँ पर कोऑर्डिनेट मिले तो सारा चारों चीज़ें एक साथ एक जगह पर मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को बता ही दिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। तो वही चीज़ें हम जो समझाए हैं उसको लैंग्वेज में लिख दिए, कोऑर्डिनेट करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये सेम चीज़ क्वेश्चन में आपको दे देगा, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सेल ऑर्गेनल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू फॉर्म इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको यहाँ पर कोई 2 को दे देगा, 2 को हटा देगा, कोई 3 को दे देगा, 1 को हटा देगा, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए चारों नाम याद रखिएगा। और ये चारों मिलने से क्या होता है, चारों कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम ये भी ऐसे भी लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट टू फॉर्म इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ गए होंगे, चारों जब कोऑर्डिनेट होकर क्या फॉर्म करेंगे तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये लिख लीजिए। और इसके बाद अभी बताते हैं कि कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर जो इंडोप्लाज्मिक, फिर ये चारों जो अभी लिखे हैं उसके चारों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप NCERT में देखिएगा तो चारों का एक एक सब टॉपिक दिया हुआ है, उसके बारे में एक एक करके आराम से नोट्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहले वो बताते हैं और उसके बाद फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे। पहले इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, नहीं लिखे होंगे तो बोल दिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या आप स्लाइड पर स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जल्दी लिखने का कोशिश कीजिएगा जो बच्चे नहीं लिखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो देंगे नहीं इसको लिखने के लिए, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। कि समझाने में समय देना ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको हम समझाएंगे, दिखाएंगे। ज़्यादा वही बोले, ज़्यादा वीडियो में लंबा समय देने का मतलब लिखने में समय नहीं देंगे।
देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, मतलब बता रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यहीं तक था। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो गया, जो पिछले अभी स्लाइड में बताए। तो अभी बताए कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एक पॉइंट जो बताए थे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कोऑर्डिनेट नहीं होते। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट और ब्रैक्टिजोम जो होते हैं, माइक्रो बॉडीज होते हैं। वो तीनों जो सेल ऑर्गेनल्स हैं एक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं किस चीज़ में, तो फॉर्म इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करने में ये तीन चीज़ नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा चार जो मतलब सेल ऑर्गेनल्स है जो फॉर्म करता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें आपको याद रखना होगा लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ध्यान से उतरेगा, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक और चीज़ था लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चार चीज़ जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करने में मदद करता है। एक बार और बता देते हैं, लाइसोसोम मतलब शुरू से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चार चीज़ जो है वो आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कोऑर्डिनेट होकर, मतलब ये चारों चीज़ जब कोऑर्डिनेट होंगे तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होंगे। और कौन सा तीन सेल ऑर्गेनल्स है जो कोऑर्डिनेट नहीं होकर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म नहीं करते, तो हो गया बता ही दिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ब्रैक्टिजोम जो माइक्रो बॉडीज होते हैं। ये तीनों अगर मिल भी जाएंगे तो फिर एक तरह से डू नॉट मतलब ये तीनों चीज़ जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म नहीं करते। सिर्फ आपको इतना रखना है याद, ये 4 और 3 7, ये 3 7 हम सेल ऑर्गेनल्स बताए हैं, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा 4 वो है जो फॉर्म करता है और कौन सा 3 को जो सेल ऑर्गेनल्स है वो फॉर्म नहीं करता है। ये समझ गए हूँ और याद रख लीजिए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत समय दे के समझा रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ तक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था, यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बता दिए कि 4 सेल ऑर्गेनल्स आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चारों चीज़ जो बताएं उसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी हम यहाँ पर डायग्राम बताए थे, उसमें आप देखे होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। आप सिर्फ इतना समझिए कि इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, ये दिख रहा है ना, ये जो है ये एक तरह से आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है। फिर ये जो है जो जिगजैग जो है जेट टाइप में, उसको हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। और रेटिकुलम मतलब उनका नेटवर्क होता है, इतना नेटवर्क में ये फैल सकता है। और ये जो देखिए ना, ये है ना, ये जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। ये जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलेंगे। और यहाँ पर वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ट्यूब्यूल्स, ये देखिए ना, ये ट्यूब्यूल, इसमें छोटे छोटे दाना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इसको जो जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उस ट्यूब्यूल को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टिनिया बोलेंगे। अभी हम समझाएंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके बारे में जब समझाएंगे तो इसको फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो एक तरह से आप यहाँ पर समरी दे देते हैं कि जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसको आप मैंने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। मतलब जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, RER, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और जहाँ पर नहीं है उसको हम स्मूथ बोलेंगे, मतलब खुरखुरा नहीं है, दरदरा टाइप का नहीं है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, वहाँ पर स्मूथ बोलेंगे। ये हम डिटेल में इसके बारे में नोट्स भी बताएंगे, लिखेंगे भी, समझेंगे भी। लेकिन देखते हैं अगर आज हो पाता है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो कल के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी वीडियो आएगी वहाँ पर हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी इसके बारे में और है, अभी छोटा कुछ क्रिस्टिनिया है, वैक्यूल्स, इस सब के बारे में भी और पढ़ेंगे तो समय लगेगा, इसलिए हम आज हो पाएगा कि नहीं वही बोल रहे हैं। अच्छा पहले यहाँ पर लिखिए, देखते हैं क्या कहाँ तक पढ़ाना है। यहाँ पर पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते और मिटाते हैं क्या पढ़ना है। तो इसको लिख दीजिए आराम से।
मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, समय बहुत लग रहा है, ज़्यादा दे दिए, चालू है। तो इसको मिटाते हैं और फिर इसके बारे में भी पढ़ते हैं। एक दो पॉइंट है जो छोटा होगा, क्रिस्टनीय, टिब्यूल्स और वैक्यूल्स के बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और आज के वीडियो को तो कंप्लीट करेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा। और इसके बाद कल जब हम आएंगे उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारा चीज़ कंप्लीट करते हुए, सारा चीज़ पढ़ाते हुए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट करेंगे। तो यहीं तक मतलब यहीं पर पहले लिखते हैं, समझाते हैं, फिर बताते हैं। पर बता दिए थे, मतलब अभी जो बताए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इग्नोर करिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बताए थे उसमें आपको अभी बताए थे जो अल्ट्रा मतलब 3 चीज़ बताए थे यहाँ पर, जो ट्यूब्यूल्स बताए थे जो ऐसी का ऐसी स्ट्रक्चर का, वैक्यूल जो ऐसे मतलब बताए थे, और क्रिस्टनीय जो बताए थे ऐसी सेम ही था, लेकिन इसमें क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट। इसको हम क्रिस्टनीय बोले थे, इसको वैक्यूल्स बोले थे, और इसको मतलब इसको ट्यूब्यूल्स बोले थे और इसको वैक्यूल बोले थे। तो पहला है क्रिस्टनीय में क्या होता है देख रहे हैं हम आपको, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, आपको देख के मतलब देख के ध्यान अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। देख रहे क्रिस्टनीय में राइबोसोम प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स में क्या है, ट्यूब्यूल्स में देख रहे नो राइबोसोम, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट में, यहाँ पर लिख सकते हैं नो राइबोसोम प्रेजेंट। और वैक्यूल्स में देख सकते हैं वेसिकल्स में, तो वैक्यूल्स में उसी में है वेसिकल्स वैक्यूल्स, सेम वेसिकल्स वैक्यूल होगा। देख लीजिएगा क्या है, हमको ध्यान में नहीं है। यहाँ पर भी नो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, आज बर्तन देख के बता ही देते हैं। ये वेसिकल्स ही होगा, हमको लग रहा है। तो वैक्यूल मतलब जो
सर्कुलर था ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। ये वेसिकल्स ही होगा। देखते यहाँ पर मतलब मेनली आपको ध्यान में रखना था, क्रिस्टिने में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों चीज़ें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद आता है क्रिस्टिने क्या कराता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। इसमें क्या है, लिपिड सिंथेसिस होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। और क्रिस्टिने में क्या है, राइबोफ्लोरिन होता है जो क्या करता है, हेल्प इन अटैचिंग राइबोसोम टू क्रिस्टिने। मतलब क्रिस्टिने जो होता है उसमें राइबोसोम को अटैच करवाता है। वो क्या कौन सा करवाता है, राइबोफ्लोरिन जो होते हैं, एक तरह से आपको इतना रखना है याद, राइबोफ्लोरिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, राइबोसोम को जो है क्रिस्टिने में क्या कराते हैं, अटैच करवाते हैं, मतलब जुड़ाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये घर मतलब ये क्रिस्टिनी है और इसमें राइबोसोम को जो अटैच करवाएगा वो कौन करवाएगा, राइबोफ्लोरिन कराएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बताया कि क्रिस्टिन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कौन सा होते हैं, 80 सब यूनिट होते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ये 3 चीज़ जो था मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपको हम डायग्राम बताए थे उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर वैक्यूल होगा तो आप लोग वेसिकल्स कर लीजिएगा, हमको ध्यान में नहीं, हम कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो वैक्यूल अगर लिख दिए होंगे तो आप लोग वेसिकल्स लिख लीजिएगा, तो मिटा दिए तो अब हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर होगा तो आप लोग समझ जाइए कि वेसिकल्स था, वो वैक्यूल नहीं था। तो यहाँ तक आप लोग को यहाँ तक जो बताए हैं, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी लगेगा समय, क्योंकि इसमें जो है इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस या बोल सकते हैं, या जो स्पेस है वो डिवाइड होता है। तो इनर होता है, आउटर होता है, उसके बारे में बात करना और बताए दिए कि स्मूथ और रफ, ये सारा चीज़ के बारे में बात करना है। और तब जाके ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद गोल्गी अपैरेटस पढ़ना है, फिर लाइसोसोम है, फिर वैक्यूल्स है, अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है पढ़ना, अभी समय लगेगा। तो आई होप ये यहाँ तो जो पढ़ाए हैं अभी तक, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ना हमको पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में। कि हमको तो क्या है, हमको नोट्स लिखना है, आप लोग को समझा देना, आप तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन फिर जो वही है कि आप लोग बोर हो जाएगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक होगा। तो आप लोग छोटा छोटा टॉपिक ही पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि एक बार अगर याद हो जाता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आई होप कि अभी तक जितना पढ़ाए हैं आज के वीडियो में सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत है या मतलब प्रॉब्लम है जो हाँ नहीं समझ में आए, तो आप लोग का रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दीजिए एक जो हमको समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो के रिगार्डिंग, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, नहीं लगा हो, कुछ भी, तो आप लोग कम से कम एक कमेंट कर दीजिए। उससे हमको पता चले कि आप लोग का फीडबैक कैसा वीडियो लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, तो उससे हमको ही पता चलेगा। तो रिक्वेस्ट है कर ही दीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी देख सके, रिवीजन कर सके, नोट्स बना सके। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सभी लोग को आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं और जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।